नमस्कार दोस्तों। जाति आधारित गणना के इस वीडियो में मैं आप सभी के पास जो प्रपत्र में 17 क्वेश्चन है उसी संबंधित जानकारियाँ लेके आया हूँ। किस क्वेश्चन नंबर में क्या भरना है। आप सभी के पास प्रपत्र मिल गए होंगे। प्रपत्र में सबसे ऊपर जो है वो डिटेल है, आंकड़ा है, जिसमें आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका डाटा भरना है, जो कि आप लोग ऐप से भरेंगे। उसके नीचे आते हैं डाटा संग्रह, जिसमें 17 क्वेश्चन है और एक 18वां कॉलम है आधार का। 17 क्वेश्चन के बारे में बारी बारी से मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है परिवार के सदस्यों का नाम। तो परिवार के सदस्यों का नाम, जैसे कि किसी परिवार में 5 परिवार है तो उस 5 परिवार का नाम लिखना है, किसी एक परिवार का नाम लिखना है। उसके अलावा परिवार के नाम के आगे श्री, श्रीमती ये कुछ नहीं लगाना है। इसमें ये भी नहीं होगा कि परिवार का जो प्रधान होगा वो एक नंबर पे ही होगा, श्री नंबर 1 पे ही लिखेंगे। परिवार का प्रधान किसी भी नंबर पे हो सकता है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है पिता या पति का नाम। दूसरे क्वेश्चन में आप लोग जब आएंगे तो पिता या पति का नाम, तो पिता या पति का नाम में मान लीजिए कि अगर जीवित हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मृत हैं तो स्वर्गीय, और मुस्लिम लोगों में लगाया जाता है महरूम, तो इस शब्द का प्रयोग करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी लिखेंगे स्वर्गीय या महरूम वो पूरा लिखेंगे, ये नहीं कि स्वर लिख के 0 दे दिए, म लिख के 0 दे दिए, या नाम लिख रहे हैं तो कुमार लिखना है तो कु दे के 0 दे दिए, प्रसाद लिखना है तो प्र दे के 0 दे दिए। नहीं, जो भी नाम भरना है वो पूरा पूरा भरना है। देवनागरी लिपि में भरना है। प्रपत्र में जो कुछ भी भराएगा डाटा, जो नाम होंगे वो हिंदी में भराएंगे, देवनागरी लिपि में। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। इसके आगे तीसरा जो क्वेश्चन आता है परिवार के प्रधान से संबंध। तो जैसे कि परिवार के प्रधान से संबंध, तो अगर परिवार के प्रधान को एक नंबर पे सीरियल नंबर 1 पे लिखे हैं तो वहाँ पे उस जगह पे सीरियल नंबर 1 डालेंगे। अगर वो उनकी पत्नी है तो सीरियल नंबर 2 डालेंगे। पुत्र पुत्री के लिए सीरियल नंबर 3 है। पोता, नातिन, पोती, नाती इस सभी के लिए 4 है। माता पिता अगर हैं तो 5 डालेंगे। भाई बहन के लिए 6 कोड है। वधू दामाद के लिए 7 है। दादी, नानी, दादा, नाना ये 8 है। सास ससुर 9 है। एक अन्य कोड भी दिया हुआ है 10। तो 10 में जैसे कि किसी परिवार में मुखिया अगर प्रधान जो है कोई लेडीज, उस परिवार के प्रधान के जो हस्बैंड हैं उनका अगर भाई तो देवर जैसे, तो उसका कोड नहीं दिया हुआ है तो उसमें कोड 10 भरा जाएगा। या मान के चलिए कि ससुराल से कोई आके रहने लगे तो उसका कोड नहीं दिया हुआ है तो उसका कोड भी 10 हो जाएगा। मतलब 9 कोड के अलावा अगर कोई अन्य विकल्प आता है उसमें कोड 10 भराएगा। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 में है आयु। तो आयु में बस इतना ही ध्यान देना है कि जो आयु पूर्ण हुआ हो। जैसे कि कोई बच्चा 1 साल 6 माह का है, कोई बोले कि 18 माह का है, तो यानी वो 1 साल पूरा कर लिया तो आयु हो जाएगा उसका 001। इसके बाद में 22 साल 2 महीना, तो सिर्फ 22 साल। 11 महीना का कोई बच्चा है तो उसके लिए आयु भराएगा 00। मतलब कहने का मतलब है आयु जो भी होगा पूर्ण होगा, ये ना कि 22.5 साल है, 23, 23.5 साल है, 19.5 साल है, 15 महीना है। इसमें जो आयु पूर्ण किया हो
वो भरना है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन में लिंग हो गया, पुल्लिंग 1, स्त्रीलिंग 2 और तीसरा यानी थर्ड जेंडर के लिए 3। अब कोई थर्ड जेंडर के बारे में बोले कि हम हैं तो 3 लिखिए, लेकिन अब उससे ये नहीं कहेंगे कि आप प्रमाण दीजिए कि थर्ड जेंडर है। उससे कोई प्रपत्र या कोई भी सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि थर्ड जेंडर है तो ठीक, 3 डाल देंगे, इसमें कोई खास परेशानी नहीं है। इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, वैवाहिक स्थिति। अविवाहित है तो 1, विवाहित है तो 2, विधवा विधुर यानी हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, तो उसके लिए कोड हो गया 3। संबंध विच्छेद, संबंध विच्छेद कहने का मतलब कि इसमें कोर्ट से जो तलाक होते हैं, जिसमें कोई सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए हो जाएगा कोड 4। और तलाकशुदा जैसे सामाजिक रूप से स्थानीय स्तर पे जो संबंध विच्छेद होते हैं, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, मौखिक हो जाता है। ग्रामीण लोग या अन्य लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करने के बाद अगर, तो उस कंडीशन में कोड 5 भराएगा। अब आते हैं 7वां, धर्म है। धर्म यानी 01, 02, 03। हिंदू के लिए 1 है, इस्लाम के लिए 2 है, ईसाई के लिए 3 है, सिख के लिए 4। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसमें बस 7 और 8 है। 8वां है जैसे कि कोई धर्म नहीं मानता हो, तो उसके लिए 8 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जाति। तो जाति तो उसकी कोड डायरेक्टरी मिली होगी, उसमें सब जाति का नाम दिया हुआ है और कोड दिया हुआ है, उसके अनुसार जाति लिखेंगे और उसका कोड डालेंगे। उसके अलावा इसमें एक अन्य जोड़ा गया है 215, 214 जातियां हैं, 215वां अन्य है। अन्य अर्थात इन 214 में न मिले तो अन्य की स्थिति में उस गन्ना ब्लॉक के चार्ज पदाधिकारी अर्थात बीडीओ साहब और सीओ साहब जाएंगे और उसकी जाति को निर्धारित करेंगे, तब जाके अन्य वाला स्थिति आएगा। प्रबंधक या पर्यवेक्षक अपने स्तर से ये नहीं डालेंगे। अगर कोई बोलता है कि मेरी जाति इसमें नहीं मिलती है, तो उसकी लिखित सूचना चार्ज पदाधिकारी को दिया जाता है और ब्लॉक स्तर से सीओ जो होंगे वो पहुंचते हैं और जाति निर्धारित करते हैं। ये कंडीशन वहाँ पे आएगा जैसे कि दूसरे राज्य से कोई आके रह रहा हो, तब यह स्थिति आता है। अन्यथा बिहार में जितनी है 214 जाति में कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। उसी के बारे में दिया हुआ है कि हाँ क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज, तो उस स्थिति में क्या होगा। इंटरकास्ट मैरिज में ये होता है कि कोई दूसरे जाति में शादी करता है और लड़की है, अगर वो कहे कि नहीं मेरी जाति लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे जो बच्चा होगा इंटरकास्ट मैरिज में, तो उस बच्चे का जाति निर्धारित होगा उसके पिता से। बस इसमें यही एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उस बच्चे का जाति निर्धारित होगा उसके पिता से। और महिला है तो अगर बोलती है कि नहीं हम मेरा जाति लिखिए, तो लिखिए। पुरुष है तो मतलब जो भी हो, जिस जाति से हो, अगर बोले तो लिखिए। इसमें कोई ये नहीं दिया गया है कि हाँ लिखिए या नहीं लिखिए। अब देखिए जैसे 215वां अन्य का जो ऑप्शन था, इसमें सबसे नीचे दिया हुआ है कि अन्य 215 के अधीन अंकित जाति के परिवार के प्रपत्र के जांच अनुमंडल पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी के स्तर से भी की जाएगी। उसका निर्धारण चार्ज पदाधिकारी करेंगे। यदि मूल निवासी है तो परिवार के किसी पुरुष के नाम से जाति अनुसार जाति की प्रविष्टि की जाएगी। प्रमाण पत्र नहीं रहने पर अंचल अधिकारी को सूचित किया जाएगा और निर्धारित प्रपत्र के आदेश में वो जाति उसका। उसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता 12 तक के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है, नहीं पढ़ा तो 0 0। उसके बाद 1 से लेकर 12 तक वैसे ही आगे बढ़ते जाइए।
सबका कोड निर्धारित है, उस अनुसार बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। शैक्षणिक योग्यता में अब जैसे ये होता है कि कोई पढ़ा हो उर्दू से, तो उसमें उस सब का निर्धारित हो जाता है। 10th का जो है, 12th का है, उसके लिए अलग अलग है कि क्या किया है तो क्या होगा। अब उर्दू से जैसे कि कोई फुकानिया किया है, तो फुकानिया किया है तो वो 10th के इक्विवेलेंट है, या मध्यमा किया है तो 10th के इक्विवेलेंट है। मौलवी या उपशास्त्री 12th के इक्विवेलेंट है। आलिम शास्त्री स्नातक के इक्विवेलेंट है, जिसका कोड 30 बढ़ाएगा। फाजिल या आचार्य वो पीजी के समतुल्य है और इसका कोड 41 बढ़ाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कार्यकलाप। कार्यकलाप सरकारी नौकरी 01, केंद्र या राज्य के अधीन जो भी काम करते हैं, नियमित हो, संविदा पर हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल की रसोइयाँ हैं, ये सभी जो हैं सरकारी में आएंगे। संगठित क्षेत्र में नौकरी यानी पीएफ कटता है, तो बेल्ट्रान वाले इसमें आ जाएंगे। बेल्ट्रान से जो बहाली होती है वो इसमें आ जाएगा। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी यानी पीएफ नहीं कटता है, घरेलू नौकर इसमें आ जाएगा। इसके बाद स्वरोजगार हो गया, यानी दुकान हो गया, खुद का कोई संस्था के मालिक हैं, सभी प्रकार के शिल्पकार हो गए, ये आ जाएंगे। उसके बाद कृषक काश्तकार में हो गया, जो भू जमीन बटाई पर लेके खेती करता हो, बागवानी करता हो, नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधु पालन, सेरीकल्चर यानी रेशम का, वर्मी कल्चर, ये सब कृषक काश्तकार में आएंगे। इसके बाद खेतीहर मजदूर यानी बिना किसी कौशल या अनुभव के कार्य करता हो, सिर्फ खेती करता है, ये नहीं कि उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हो, और वो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके तो कृषक काश्तकार हो जाएगा, और ऐसे खेती कर रहा है तो खेतीहर मजदूर हो जाएगा। निर्माण मजदूर कुछ कोड 7 के लिए, तो निर्माण मजदूर में नियत वेतन पर पारिश्रमिक के लिए कार्य करता हो, जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, सेंटरिंग का काम करने वाला मजदूर हो, ग्रिल गेट बनाने वाला हो, कंक्रीट मिक्सर का काम करता हो, चौकीदार हो, गार्ड हो, मनरेगा में जो काम करते हैं, ये निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले सभी ये निर्माण मजदूर में आएंगे। अन्य मजदूर में ऊपर जो अभी बताया मैंने, उस सभी में काम न करके अन्य संगठित क्षेत्र में काम करते हो तो अन्य मजदूर में आएंगे, जैसे कि कूली हो गया, ठेला चालक हो गया, रिक्शा चालक हो गया, बस का खलासी हो गया, ये सब अन्य मजदूर में आएगा। उसके बाद अगला एक आता है भिखारी। भिखारी मतलब परमानेंट भिखारी है, भिखारी परमानेंट भिखारी है। मिस्त्री में आता है कोड 9 भराएगा, जो कि उसके पास सर्टिफिकेट हो, यानी एसी मिस्त्री, टीवी रेडियो बनाने वाला, वाहन बनाने वाला, मिक्सी कुकर, गैस चूल्हा, वॉशिंग मशीन, इस सब को बनाने वाला मिस्त्री में आ जाएगा। कोड 11 कचरा बीनना मतलब कचरा बीने। अब ये नहीं कि कचरा डंपिंग कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, जो एक होता है कचरा बीनने वाला और एक होता है कचरा खरीदने वाला। तो कचरा जो खरीदता है वो हो जाएगा स्वरोजगार, और कचरा जो बीनता है वो हो गया इसमें अन्य में जैसे कि रिटायर्ड कर्मी हो गए, पेंशन जो पाता हो, शारीरिक मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, अन्य में आएंगे। विद्यार्थी का मतलब पूर्णकालीन या अंशकालीन, वो किसी न किसी एकेडमिक सत्र में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं कि
पढ़ाई छोड़ दिए हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे कि 12 करके उसके बाद कहीं रह के आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वो विद्यार्थी में नहीं आएंगे, वो आ जाएंगे दूसरे, उसका कोड हो जाएगा विद्यार्थी एकेडमिक सेशन चल रहा हो। उसके बाद गृहिणी, गृहिणी का मतलब प्रॉपर घर का काम करे, उसके लिए कोई वेतन न मिले, पारिश्रमिक न लेती हूँ, तो गृहिणी। अब जैसे कि कोई गृहिणी है, घर का भी काम करती है, कहीं अन्य जगह भी जाके काम करती है, तो उस कंडीशन में जो काम करती हैं उसका कोड भराएगा, न कि गृहिणी का। गृहिणी का मतलब प्रॉपर गृहिणी, उसके अलावा और कोई काम नहीं, तो उसका कोड 14 हो गया। इसके बाद अगला कोड आता है 15, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं यानी शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम लेकिन कार्य करने की तलाश में, यानी बेरोजगार। ये सभी चीज़ें जो है कोड 15 यानी कुछ नहीं मतलब प्रॉपर कुछ नहीं करते हैं, वो चीज़ हो गया। अब उसी का देखिए जो भी है आगे दिया हुआ है क्या क्या है, सबका कोड अलग अलग दिया हुआ है। कोड 7, कोड 8, कोड 9, 10 जो अभी मैंने बताया उसी के बारे में सब दिया। अगला क्वेश्चन आता है आवासीय स्थिति, क्वेश्चन नंबर 11, यानी 2 कमरों से अधिक वाला घर, 2 कमरा किचन और पूजा घर छोड़ के, तो इसके लिए एक है, एक कमरा है तो 2 है, जो छत है टीन का है तो वो 3 हो गया। झोपड़ी यानी नेचुरल चीज़ों से बना हुआ, लकड़ी खरपतवार, तो इसके लिए 4। आवासहीन 5, आवासहीन जैसे कि आप लोग पहले चरण में किए होंगे, आवासीय स्थिति दर्शाए होंगे कि भवनहीन है या भवन विहीन है, तो उस कंडीशन में कोड 5 भराएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अस्थायी प्रवास की स्थिति, कोड 1 यानी जो घर पे ही रहे कहीं नहीं जाता हो। कोड 2 इसमें भराएगा बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा यानी दूसरे जिला में रह के पढ़ाई कर रहा है, अन्य राज्य में नौकरी या व्यापार। कोड 4 है बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा। कोड 3 है अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार। कोड 2 है बिहार के अन्य देश में नौकरी या व्यापार। कोड 5 है अन्य राज्य में शिक्षा के लिए। कोड 6 है अन्य देश में शिक्षा के लिए। कोड 7 है। इसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप है तो 1, इंटरनेट के साथ है तो 2, नहीं है तो मोटर यान 2 पहिया के लिए, 3 पहिया 4 पहिया ट्रैक्टर, 6 पहिया उससे अधिक कुछ नहीं के लिए 6। अब इस कंडीशन में कहीं 2 पहिया 4 पहिया दोनों हो तो सबसे महंगी गाड़ी का जो है कोड डालेंगे और जो यूज कर रहा हो उसके नाम पे चढ़ाएंगे। परिवार के सभी सदस्यों पे इसका नाम, इस कोड को नहीं चढ़ाएंगे। जैसे कि एक कोई यूज कर रहा है तो उसके नाम पे दे दिए। मोटरसाइकिल एक आदमी है घर में, एक है तो जो यूज करे उसके नाम पे दे देंगे, बाकी सब पे कुछ नहीं 06 भर देंगे। कृषि भूमि में 0 यानी कुछ नहीं है तो 01, 0 से 50 डिसमिल यानी 2। डिसमिल का मतलब होता है 0.186 डिसमिल इज इक्वल टू 1 धूर, यानी 3.71 डिसमिल इज इक्वल टू 1 कट्ठा। इसके अनुसार जो भी कोड आते हैं वो देख के भर देंगे। कृषि भूमि परिवार के प्रधान के नाम पे चढ़ेगा। प्रधान अर्थात जो बुजुर्ग है घर के उनके नाम पे चढ़ेगा, बाकी किसी के नाम पे नहीं चढ़ेगा। आवासीय भूमि भी जो है वो परिवार का जो बुजुर्ग है उस फैमिली का उसके नाम पे चढ़ेगा, बाकी के नाम पे 0 लिखाएगा, सबके नाम पे नहीं चढ़ेगा। इस बात को विशेष रूप से देखना पड़ेगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे कि कार्यकलाप में कोड 13, 14, 15 भरे होंगे, यानी वो कुछ नहीं कर रहा है या गृहिणी है, विद्यार्थी है, तो उसका कोड 8 भराएगा कि उसका जो मासिक आय है कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर संगठित क्षेत्र में यानी पीएफ कटता है तो उसका बेसिक कम से कम 15,000 होगा, यानी उसका कोड 3 होगा, 3 से ज़्यादा आएगा, 3 से कम नहीं भराएगा। सरकारी नौकरी तो उसके अनुसार भरेंगे, प्राइवेट जैसा हो उसके अनुसार भरेंगे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये आएगा कि संगठित क्षेत्र में यानी पीएफ कट रहा है मतलब उसका पेमेंट 15,000 से कम नहीं होगा, 15,000 से कम नहीं होगा, अर्थात कोड 3 से कम नहीं भराएगा, कम से कम कोड 3 भराएगा। इसके बाद सबसे आगे आएगा उसके बाद आएगा आधार संख्या, जो कि बोला जाता है स्वेच्छा से, तो स्वेच्छा से नहीं, इसके लिए मैंडेटरी है ताकि डबल एंट्री ना हो पाएगा। अब 17 क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया कि कैसे क्या भरना है। इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए और पूछिए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा सपोर्ट करते रहिए। फिर बाकी के जो क्वेश्चन हैं फॉर्मेट कैसे भराएंगे लाइव डेमो में अगले वीडियो में 2 दिन के बाद यानी संडे के दिन वो दिखाएंगे। बाकी आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।